राष्ट्रीय लोकदल पहले से किसानों की एक पार्टी रही है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह आज भी कहलाते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं। तो हमारी पार्टी जो है वो किसानों के हित में काम करती है। हमें नहीं पता हमारे लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या होगी, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले है किसान। सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे युवा साथी इस प्रकार से इस फील्ड में आए और हमारे युवाओं को जनशक्ति देके इनको आगे विकास के पथ पर अग्रसित करें। मैं ऐसे युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय दल लोक दल के अध्यक्ष से मिल आज मेरी मुलाकात हो रही। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। तो हाँ, मैं राहुल कुमार गहलोत, राष्ट्रीय लोकदल प्रोफेशनल मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ हैं बहुत सारे गढ़वाल के भाई बंधु, पूरी फैमिली हमारे साथ आई हुई है। ये जितेंद्र जी हैं हमारे साथ, ये उत्तरकाशी से हैं, जो आज हमारी सदस्यता ले रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल की। थैंक यू। अच्छा, उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल का जो है एक तरफ से कदम जो है बढ़ रहा है और आपका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल में लोग अब उत्तराखंड के और गढ़वाल के लोग भी जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में कि आपको बड़ा पद भी मिला है, कहीं ना कहीं उसके बाद कितने लोगों को आप जोड़ पाए? अभी तक क्या है कि उत्तराखंड में क्या है कि तीसरा कोई संगठन मिल नहीं रहा था। बीजेपी कांग्रेस चल रही थी बस। राष्ट्रीय लोकदल एक ऐसा कदम है जो तीसरा संगठन क्रिएट होगा, बनेगा, और आने वाले 2027 के चुनाव में हम एक अच्छा रिजल्ट भी ओरिएंटेड करेंगे। 2027 में क्या आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ेगी? एग्जैक्टली लड़ेगी। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं क्या कहेंगे उनके हमारे चैनल से माध्यम? ये हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व हैं जो उत्तरकाशी में यानी गढ़वाल मंडल में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और एक अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं, और आई होप सो कि ये आने वाले टाइम में हमारे संगठन के लिए एक बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे जी। उत्तराखंड में बहुत सारी पार्टियां हैं, बिल्कुल, और कई सालों से आप राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं। क्या आपको बेहतर लगा दूसरी पार्टियों से जो अभी तक आप इसी से जुड़े हैं? दरअसल क्या है कि ना, अभी जितने भी संगठन हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मेरा कहना यह है कि किसानों के हित के लिए आपको लगता है कि कोई भी संगठन बात करता है? राष्ट्रीय लोकदल पहले से किसानों की एक पार्टी रही है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह आज भी कहलाते हैं। हम उनके अनुयायी हैं, उनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं। तो हमारी पार्टी जो है वो किसानों के हित में काम करती है। हमें नहीं पता हमारे लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या होगी, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले है किसान, अन्नदाता। तो हमारा संगठन ऑलरेडी मजबूत है और आई होप सो कि इन फ्यूचर और ज्यादा मजबूत होता रहेगा, क्योंकि हम किसानों के, कामगारों के हितों की बात करते हैं। सर, 2027 में चुनाव आने वाले हैं और अभी आपने देखा कि चारों ओर हिंदू मुस्लिम विवाद फैला हुआ है। आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है इस? हमारी पार्टी जो है वो सर्व समाज की हित की बात करती है। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। हम किसान, कामगार, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन किस बिरादरी से है, कौन किस धर्म से है। हम सबके लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे आदरणीय चौधरी जयंत जी ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें सारे मुस्लिम भी थे, सारे हिंदू भी थे, सिख भी थे, सारे धर्मों के लोग वहां पर थे। तो हम सर्व धर्म को लेके साथ चलते हैं और सारे ही समाज को साथ लेके चलते हैं। यानी आप परिचय दे दीजिए। सर, मैं जितेंद्र कुमार विद्वान उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा से बिलोंग करता हूं, और मैं आज जो हूं राष्ट्रीय लोकदल का सदस्य बना हूं। हमने देखा उत्तराखंड में कि एक्चुअली क्या होता है कि एक है बीजेपी, एक है कांग्रेस, दो पार्टियों के आपस में खींचतान चल रही है। 1992 जब से हमारा उत्तराखंड अलग हुआ, तो तब से खींचतान चलते 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 आज इस स्थिति पे आ चुकी है कि हर जगह लेना देना, अब मेरी पार्टी, अब मेरी पार्टी, अब मेरी बेटी, 5 साल, ये 5 साल हो। बट हम चाह रहे हैं थर्ड ऑप्शन का मतलब है कि हम एक नई पार्टी जो एक नई ऊर्जा, युवाओं में एक नई ऊर्जा, नया विकास, एक स्तरीय जमीनी स्तर पे काम करके दिखाए, उस पार्टी को चाह रहे हैं। तो हमें लगा राष्ट्रीय लोकदल इसमें शायद अग्रणी भूमिका निभा सकती है, तो हम उसके लिए अग्रसर हैं और हम इस पार्टी से जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ये पार्टी आगे बढ़े और इन दो पार्टियों को हटाकर इन दो पार्टियों के साथ कल के दिन टाई अप ना होकर आप अलग अपनी पार्टी करके एक नया
एक 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 ऑप्शन दे सकें उत्तराखंड में कि हाँ, राष्ट्रीय लोक दल भी एक दल है जो उत्तराखंड में जमीनी, राष्ट्रीय और जो हमारी कृषि संबंधित है, भूमि संबंधित है, कई चीजें हैं, उनको सॉर्ट आउट करके आगे विकास कर सके। हम यही चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत हो चुकी है सर। हमें विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, दैट्स इट। हमें आगे कुछ भी नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है, क्या इससे आप भी सहमत हैं? सर, मैं इससे तो सहमत नहीं हूं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम समाज 1947 नेहरू जी के जमाने से, जब हम आजादी में आए तो तब से चल पड़ा है। एक ट्रेंड है, एक ट्रेड है, चल रहा है, बिक रहा है मार्केट में। एक एक ये है सिलेबस है तो पढ़ाया जा रहा है सबको। ऐसा कुछ नहीं। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अदरवाइज कुछ भी जाति हो, सब चाहते विकास, सब चाहते रोजगार, सब चाहते जमीनी अधिकार, सब चाहते हैं कि हम विकास करें। बट इसके आगे कुछ भी नहीं। ये कुछ नहीं कि हम हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं। ये एक छोटी मानसिक विकीर्णता कहें या फिर एक छोटी मानसिकता कह सकते हैं सर। सर, आप उत्तरकाशी से देहरादून आए हैं, आज आपने सदस्यता ग्रहण की है, क्या कहेंगे अपने पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है? सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे युवा साथी इस प्रकार से इस फील्ड में आए और हमारे युवाओं को जनशक्ति देके इनको आगे विकास के पथ पर अग्रसित करें। मैं ऐसे युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय दल लोक दल के अध्यक्ष से आज मेरी मुलाकात हो रही। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि राहुल भैया से और राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हो पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी प्रकार से उत्तराखंड में युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, हमारे जो भूमिगार हैं, जो कृषक हैं, उनके साथ न्याय करते हुए आगे की राजनीति की आप प्रशस्ति करें। हम आपके साथ हैं।